मेरा नाम डीके सिंह है और मैं MKDR क्लासेज की ओर से आपके लिए मूल अधिकार पढ़ाने जा रहा हूँ। मूल अधिकार में मैंने आपके लिए सभी अधिकार करा दिए। ज़्यादातर अगर हम बात करेंगे तो आपके 4 अधिकार हो गए, 5 अधिकार हो गए। छठा अधिकार कराना हो। छठा अधिकार की बात करेंगे तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार की बात करेंगे तो ये कौन से में था? अनुच्छेद 31 में। देखो पहले क्या होता था, जब हमारा संविधान का गठन हुआ तो अनुच्छेद 31 यानी संपत्ति के अधिकार को डाला गया, क्योंकि उस समय क्या होता था, जिसकी लाठी होती थी उसकी भैंस होती थी। यानी जो जिससे लड़ता था उसी से संपत्ति छीन लेता था, जबरदस्ती छीन लेते थे। बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी। सरकार ने क्या किया, इसे मूल अधिकार में डाल दिया। मूल अधिकार में डाल दिया, अब कोई किसी को छीन नहीं सकता। इसके बाद में क्या हुआ, जब भी कभी सरकारी कामकाज होते थे, जैसे अगर बात करें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में केशवानंद का केस आया था, केरल से केस। तो ऐसे केस हुए तो कई बार केस ऐसे उठ गए। कई संपत्ति के मामले में अगर हम बात करें तो बेरोबारी के मामले भी आया था, संपत्ति के अधिकार के मामले में था ये भी। तो ऐसे संपत्ति केस उठे। अब संपत्ति के मामले में जैसे ही मौलिक अधिकार संपत्ति का बना दिया गया, वैसे क्या किया गया, उसमें कंडीशन रख दी गई। तो उसमें क्या करता था कि किसान जब भी कोई भी एक सार्वजनिक स्तर के लिए, सार्वजनिक कार्यों के लिए कोई भी प्रबंधन होता था, सार्वजनिक कार्यों का कोई प्रबंधन होता था, तब संपत्ति जब ली जाती थी किसान की, तो वो संपत्ति देता नहीं था, मना कर देता। ये हमारा मौलिक अधिकार है। कभी कभी एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं, जैसे ट्रेन दिल्ली से लेकर के आ रहे हैं, दिल्ली से पटरी बचाते हुए लेकर के आए, और जैसे ही हम बरेली के पास में आ गए तो बरेली वाले के एक किसान ने मना कर दिया कि नहीं साहब, हम संपत्ति नहीं देंगे। अब उसमें क्या किया जाएगा, या तो ट्रेन पूरी यानी पटरी पूरी वापस की जाए, या पर क्या होता था उस पटरी को बहुत ज्यादा मोड़ लेकर के लाया जाए, ऐसी कंडीशन होती थी। ये समस्या बार बार आ रही थी, ये बार बार आ रही थी। इस वजह से क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसमें क्या कर दिया गया, इस संपत्ति के अधिकार को हटा करके यहां पर अनुच्छेद 300A में कानून बना दिया गया। कानून बना दिया गया। जब कानून बना दिया गया तो उसमें भी एक कंडीशन आने लगी, समस्या आने लगी। उसमें क्या होता था, उसमें जो क्या करते थे, सरकारी जितने भी कर्मचारी कभी कभी होते थे तो वो क्या करते थे, किसानों की जमीन छीन लेते थे। जब किसानों की जमीन छीन लेते थे, उसमें बहुत समस्या उत्पन्न होने लगी। उसमें क्या करते थे, करे नहीं ये संपत्ति का अधिकार नहीं है, कानून है, इसके लिए हमें संपत्ति दो, हम इसमें मकान बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया, दोबारा फिर इसमें थोड़ा सा कनेक्शन कर दिया गया। उसमें यह कह दिया गया कि सार्वजनिक मामले में या सार्वजनिक कोई भी ऐसा कोई प्रावधान हो रहा है जो सार्वजनिक हित के लिए है, ऐसे मामले में संपत्ति की, किसान की संपत्ति को छीना जा सकता है, लेकिन छीनने के बदले में जो उसका क्षतिग्रस्त जो कमी आएगी, जो आय होगी, उसे वो आय के रूप में यानी धन के रूप में उसे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन कोई भी सरकारी कर्मचारी व्यक्ति अथवा कोई राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक नागरिक या सरकारी कोई नागरिक किसान की संपत्ति निजीकरण हित के लिए नहीं खरीद सकता। इसमें यह डाल दिया गया, अनुच्छेद 300A में कानून बना दिया गया अथवा विधि बना दिया गया। तो उसमें यह डाल दिया गया कि अपने यानी निजी हित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए खरीदा जा सकता है, उसकी क्षति के रूप में उसे धन दिया जा सकता है, लेकिन किसके रूप में नहीं कर सकते, हम निजीकरण के रूप में नहीं कर सकते। कोई भी निजी के कार्यों में नहीं कर सकते। निजी कार्यों में किसी की संपत्ति को जबरदस्ती नहीं छीना जा सकता, लेकिन वो अपनी मर्जी से दे रहा है किसान, तो आप ले सकते हैं, लेने का अधिकार है। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 की बात करेंगे तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो इसमें पहली बात ये करेंगे, भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अगर क्वेश्चन भाग की बात करता है तो अगर वो ये पूछता है कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद कौन से कहा है? अनुच्छेद 32 को B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और इसका दूसरा नाम हृदय भी कहा है, इसे हृदय भी कहा गया है, यानी संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय भी कहा गया है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी कभी, और कभी ये पूछ ले, ये तो ये कह दिया कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आपने बता दिया अनुच्छेद 32 या फिर भाग 3, या फिर अगर किसने या भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय कहा है तो आपने बता दिया कि सब अनुच्छेद 32 है। लेकिन कभी कभी ये पूछ ले कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो जब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की बात करेंगे तो ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, थोड़ा उनका ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। पांच प्रकार की रिट की बात करेंगे तो उसमें पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा परमादेश, तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा है आपका प्रतिषेध, चौथे की बात करेंगे तो उत्प्रेषण, और पांचवें की बात करेंगे तो अधिकार प्रेक्षा। अब हम बात करते हैं, देखिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। जब भी आपके किसी मौलिक अधिकार को हनन होता है, जब भी आपके कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है किसी भी नागरिक का, तो वो नागरिक क्या कर सकता है, वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी याचिका दायर कर सकता है या अपने रिट जारी कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 32 के अनुसार वो 5 प्रकार की रिट होती है, रिट को जारी किया जा सकता है और ये कराया जाता है। अगर हम बात करेंगे जैसे अगर कोई और अदर को कानून हो, जैसे अगर हम आपस में बहसबाजी कर जाएं या भाई भाई लड़ जाएं या संपत्ति के मामले में लड़ाई हो जाए, तो हम सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के न्याय मांग सकते हैं या याचिका दायर कर सकते हैं या रिट जारी कर सकते हैं। ये जारी करने का अधिकार है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो इसमें यह भी पूछ लेता है कभी कभी कौन से मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है, यानी जब आपातकाल की स्थिति में कौन सा मौलिक अधिकार सबसे पहले समाप्त होगा, तो कौन सा, अनुच्छेद 19 सबसे पहले समाप्त हो जाएगा। आपने देखा होगा जब धारा 144 चल रही हो, किसी भी जिले में धारा 144 चल जाए तो उसमें अनुच्छेद 29 यानी 19 को समाप्त कर देते हैं। आप समूह नहीं बना सकते, आप इसके बारे में बात करते हैं इधर उधर नहीं ज्यादा घूम सकते, भीड़ के साथ में नहीं घूम सकते, या फिर आप कहीं पर आकर के नया व्यापार जारी कर रहे हैं तो सिर्फ तुरंत रोक लगा देगा, आप अभी मत करो फिर करना। तो ऐसी कंडीशन में अनुच्छेद 19 को सबसे पहले क्या कर दिया जाएगा, आपातकाल की स्थिति में उसे सबसे पहले निलंबित किया जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता। आगे यदि आपका आपातकाल लग जाता है तो फिर भी आपके अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता।
वो आपातकाल की स्थिति में भी चलेंगे। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि आपातकाल की स्थिति में कौन कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते, तो अनुच्छेद 20 और 21। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो मैंने एक बता चुका हूं पहले कि मौलिक अधिकार को मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार को मेग्ना कार्टा कहा जाता है, या फिर भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद कई बार ये पूछ भी दिया गया है कि कौन से अनुच्छेद को मेग्ना कार्टा कहा जाता है, या कौन से भाग को, तो भाग 3 इसको क्या कहा जाएगा, मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा कहा जाता है। मेग्ना कार्टा की बात करेंगे तो आगे आने वाली डिटेल्स में जब वीडियो बनाएंगे तब हम आपके लिए इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 33। आपके ये 7 मौलिक अधिकार हो गए। इसके बाद हम अनुच्छेद 33 की बात करते हैं। इसमें ये कहता है कि मौलिक अधिकार पुलिस बल, सेना बल, या अन्य बल के लिए मौलिक अधिकार मान्य नहीं होंगे। इन लोगों के लिए क्या नहीं होंगे, मौलिक अधिकार मान्य नहीं होंगे। इनके लिए मौलिक अधिकार मान्य नहीं होंगे। इनके लिए मौलिक अधिकार मान्य नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे मौलिक अधिकार? बाई चांस कभी आपातकाल चल रहा है, तो आप कह रहे ना साहब हम नौकरी नहीं करेंगे, हमें हमारी स्वतंत्रता है, तो उसमें राज्य ये नहीं करवाएगा, राज्य उन पर नौकरी कराएगा, उनका अधिकार है, राज्य का ये अधिकार उन पर नौकरी कराएगा। यानी आम आदमी के लिए केवल मौलिक अधिकार मान्य होंगे, लेकिन कोई सेना में, पुलिस बल में या किसी भी फोर्स में कोई व्यक्ति कर्मचारी है, कोई व्यक्ति या कोई नागरिक कार्य करता है तो उसके लिए मौलिक अधिकार मान्य नहीं होंगे। अनुच्छेद 33 के अनुसार कभी भी मौलिक अधिकार ऐसी सेना या किसी में मान्य नहीं होंगे। सही मारा नहीं आ रहा। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 34। तो अनुच्छेद 34 आपका बताता है कि जब कभी आपातकाल की स्थिति हो, किसी क्षेत्र या राज्य में आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार मान्य नहीं होंगे। यानी जब कभी, जैसे अगर बात करें किसी भी राज्य में कोई आपातकाल लग जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उसमें मार्शल लॉ चलेगी। उसमें क्या चलेगी, मार्शल लॉ लगेगी, लेकिन कोई भी मौलिक अधिकार स्वीकार नहीं किया जाएगा, कोई भी मौलिक अधिकार नहीं माना जाएगा। केवल कौन से अनुच्छेद 20,21 ये वाले अनुच्छेद चलेंगे, बस ये वाले अनुच्छेद स्वीकार किए जाएंगे, बाकी कोई अनुच्छेद नहीं रहेगा, सारे अनुच्छेद समाप्त किए जाएंगे। यानी आम नागरिक के मौलिक अधिकार आपातकाल की स्थिति में छीने जाएंगे। उस समय आर्म फोर्स चल रहा होगा, उसमें मार्शल लॉ लगी होगी, या फिर अपस्पा लागू हो जाएगा। अपस्पा आपने देखा होगा, संदेह में गोली मार देना। अगर हम बात करें अपस्पा लागू हो गई है और आप इधर उधर मस्ती काट रहे हैं, घूम रहे हैं, नहीं हमें घूमने की स्वतंत्रता है, अथवा फिर नहीं हमें होटल में जाने की स्वतंत्रता है, तो ऐसी स्वतंत्रता को आपको छीन लिया जाएगा।
या फिर हमें नहीं पढ़ने जाने की स्वतंत्रता, हम पढ़ने जाएंगे साहब, नहीं आप घर पर ही पढ़िए, यानी फोर्स आपके लिए मना कर देगा, क्या देगा, आप घर पर ही रहें और घर पर ही पढ़े, तो आपकी सारी मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाएगा। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत केवल 2 मौलिक अधिकार चलेंगे, अनुच्छेद 20 मौलिक अधिकार के 2 अनुच्छेद चलेंगे, अनुच्छेद 20 और 21। 20 में क्या होता है, 20 में यानी अगर हम बात करें गिरफ्तारी के लिए संरक्षण, यानी गिरफ्तारी के लिए संरक्षण। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो इसका है, इसे अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 21 ये कहता है, यानी अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है शोषण, अनुच्छेद 21 यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 की बात करेंगे अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो कोई भी कानून बना सकती है, संसद को अधिकार प्राप्त है कि कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन जब भी मौलिक अधिकार में जब भी कोई कानून बनाएगी या कोई भी थोड़ा सा संशोधन करेगी तो उसे 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कितने बहुमत से, संसद में 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित होगा तभी मान्य किया जाएगा। विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित होगा तभी स्वीकार किया जाएगा। यानी संसद को यह अधिकार है कि वो सब यानी मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है या कोई नया नियम बना सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। नए नियम की बात करेंगे जैसे आप अनुच्छेद 21 से जोड़ दिया गया है कि शिक्षा, वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जोड़ दिया गया, लेकिन कम नहीं कर सकते। तो ऐसा मौलिक अधिकार में संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, और जब भी संशोधन करेगी तो विशेष बहुमत से पारित होगा। यह संविधान का सबसे कठिन भाग है, संविधान का सबसे कठिन भाग है। हालांकि इससे भी कठिन भाग कौन सा है, नागरिकता, और उससे कठिन भाग ये भी है, नागरिकता भी विशेष बहुमत से पारित होता है, लेकिन ये भी बहुत विशेष बहुमत से पारित होता है। ये दोनों कैसे भाग है, कठिन भाग है। मुझे लगता है कि आपके लिए मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 35 तक है, 12 से 35, ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया हो और आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तथा कमेंट और लाइक भी करें, जिससे मैं और भी इंटरेस्टेड वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।